आज का जो सेशन है, हाय, आज का जो सेशन है इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया है स्टोरी पे कि आई एम गोइंग टू शेयर अ सीक्रेट रिचुअल जो बहुत ही मैजिकल है और बहुत ही क्या कह सकते हैं, लाइफ चेंजिंग है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. सो दैट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे विथ यू ऑल. So just let me know whether my audio and video is clear enough for y'all. Just let me know, comment. Hi all of you all. Hi. Few of them I know personally. So hi. Hello everyone. Thank you for joining in on time. Clear. Thank you so much. Rachna. Is that Rachna? Yes. Thank you so much. So before we begin, just I would request you all to just close your eyes for 1 minute. And we are going to listen to this carefully so that any unwanted energies or any unwanted thoughts are there around you. Jai Shri Krishna, Radhe Radhe. So we are going to do this cleansing part, and then after that we are going to start with today's session. Okay, let's start. All of you, I request you all to close your eyes and just listen to this beautiful music. Okay. Thank you all of you all. Thank you for being there. I hope you all loved it. Just a minute, just to start with the session. So आज ये जो सेशन मैं बताने वाली हूँ ये खास करके पितृपक्ष में करने के लिए है, और इसका रीज़न मैं जो आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो रिचुअल है मैं खुद करती हूँ और ये ऑलमोस्ट आई एम डूइंग दिस फॉर 5 years. ये 5 सालों से मैं कर रही हूँ, और जैसे मैंने ये किया है विद इन फ्यू डेज, आई थिंक ऑलमोस्ट अ वीक के अंदर मुझे उसके चेंजेस दिखाई दिए थे. एंड यही चेंजेस मुझे आपके लाइफ में भी आपको अगर चाहिए तो ये आपने ज़रूर करना चाहिए. ये आप एक्चुअली कभी भी कर सकते हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू, तो अगर आप हो सकता है तो ये आपने सर्व पितृ अमावस्या, मतलब वो है 2 अक्टूबर को जो अमावस्या आ रही है, मतलब न्यू मून जो आ रहा है, उस दिन पे ये करते हो तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो शुरू करते हैं. मैंने जो रील्स शेयर किए हुए पितृपक्ष के लिए, तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे कि मैंने जो भी रील्स, और अभी जो एक रील जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया था, सभी को थैंक यू, क्योंकि वो विद इन नो टाइम इतने लोगों तक रीच किया. लोगों ने इतना उसके ऊपर मुझे कमेंट करके बोला है और मुझे पर्सनली मैसेज DM करके भी बोला है कि मैम ये कैसे, क्या है, मतलब इट्स रियली इफ़ेक्टिव और नो. तो मैं बता रही हूँ कि जो भी मैंने रिचुअल्स आई हैव शेयर्ड वेरी फ्यू. ओके, क्योंकि बहुत लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि ये रिचुअल कीजिए, वो रिचुअल कीजिए. जो मैं बता रही हूँ वो बहुत ही सिंपलेस्ट है, और ये हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये किया है. तो ये जो रिचुअल जो मैंने बताया है, जैसे वो फ्लोइंग वाटर में जो हम लोग कोकोनट मैंने जो बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जो गो चेक इट आउट. तो ये जो कोकोनट है, बहुत लोगों ने बोला कि मतलब आई हैव ऑल्सो पीपल हु आर नॉट देयर फ्रॉम इंडिया, मतलब जहाँ पे उनको ये इजीली एक्सेसिबल नहीं है, कि हमारे यहाँ पे रिवर नहीं है या हम लोग ये सब नहीं कर सकते हैं. तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दिस इन एनी फ्लोइंग वाटर, मतलब आपके यहाँ पे अगर नदी नहीं है या होली नदी नहीं है, तो अगर आप ये करना चाहते हो तो आप कहीं पे भी, जहाँ पे लेक है आप वहाँ पे भी कर सकते हो. अगर नहीं है तो इफ़ यू वांट अस टू डू इट, अगर आप चाहते हो कि हम ये सब करें, तो यू कैन इवन कनेक्ट विथ अस एज वेल. ओके, तो वी विल बी डूइंग इट फॉर यू ऑन योर बिहाफ, और आपके सारे पितरों के लिए हम ये करेंगे. ओके, तो ये सेम रिचुअल है, पर इसमें थोड़ा सा जो ट्विस्ट है, जो मैं मैजिकल बता रही हूँ आपको, कि जिससे आप अगर पूरी निष्ठा से, पूरी विश्वास से अगर करोगे
तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग, आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। और ये मैं दावा करती हूँ कि आपकी लाइफ में एक अलग शिफ्ट आपको ज़रूर महसूस होगा, डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी लेवल एज वेल। आपकी एनर्जी लेवल, आप कितना फेथ से कर रहे हो और कितनी आप में ग्रैटिट्यूड है या कितना आप में प्यार है आपके एंसेस्टर्स के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो मैं शुरू करती हूँ आज के लिए। नो वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस। हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन माय डियर। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस रिचुअल। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपको चाहिए तो आप लिख के लीजिए। ओके, तो आई एम गोइंग टू शो यू दिस। ये आपने बहुत बार देखा होगा, आई थिंक यू ऑल नो दिस। ये क्या है? ये कोकोनट है। ये जो हमारा सूखा नारियल होता है उसके अंदर का ये पूरा नारियल है, जिससे हम लोग नॉर्मली जब देखते हैं तो ये कट किया हुआ हम लोग को हाफ हाफ मिलता है, राइट, हमें कट किया हुआ दिखता है या हमें कट किया हुआ बाजार में मिलता है। तो आप अगर किसी भी शॉप में, लोकल शॉप में अगर ये पूछ रहे तो उनको बोलिए मुझे पूरा चाहिए। ओके, यू हैव टू टेक दिस कंप्लीटली। ये पूरा आपको लेना है, ये पूरा नारियल आपको उनके पास से लेना है और वो लेके आप घर पे आ जाइए। ओके, यू कैन डू दिस, जैसे मैंने बताया, ये आप अगर सर्व पितृ अमावस्या के दिन करते हो तो बहुत ही फायदेमंद है। या तो फिर आपके जो भी पितरों का दिन है, जो नॉर्मली तिथि के हिसाब से किया जाता है, वो उस दिन भी अगर आप करते हैं तो भी ये बहुत ही फायदेमंद है। तो आपने ये नारियल ले आना है आपके किसी भी लोकल मार्केट से। ओके, ये नारियल लेके आना है। इसको आपको इसे आपको ऊपर से कट करना है। ओके, ये जो ऊपर का पार्ट है, मतलब एक होता है बॉटम और एक होता है टॉप। तो आप टॉप का जो पार्ट है उसे थोड़ा सा लिड की तरह कट करना है, जैसे कि आपने ये बॉटल बनाया हुआ है। ओके, तो ये आपको कट करना है और ये कट करके इसमें, जैसे मैंने अभी जो बताया है रिचुअल की, जिसमें मैं गेहूं का आटा, घी, शक्कर ऐसा मिक्स कर रही हूँ, वैसे ही सेम आपको बनाना है। ओके, थोड़ा सा क्वांटिटी लीजिए, या तो आप डायरेक्टली इसमें डाल भी सकते हो। ओके, तो आप में क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको गेहूं का आटा, उसमें थोड़ा सा घी, ओके, और शक्कर। और ऐसा कीजिए कि ये जो भी नारियल ये पूरा भर जाए, मतलब इट शुड बी पूरा, मतलब जहाँ पे आप कट कर रहे हो वहाँ तक पूरा भर जाए। ओके, इट शुड बी टिल द टॉप, ऊपर तक पूरा आपने भरना चाहिए। क्या क्या? उसमें व्हीट फ्लावर, शुगर एंड घी। ओके, तो ये सारा इसमें आपको फिलअप करना है और ये ढक्कन जो है इसको आपको लगा देना है। आफ्टर पुटिंग दिस, इसको आपने थोड़ा साइड में रख दीजिए और आपको लाना है इसके साथ में काला धागा। ओके, जो नॉर्मली हम लोग पैरों में बांधते हैं या हाथों में बांधते हैं या गले में पहनते हैं, काला धागा कोई भी हमारे पूजा सामग्री के शॉप में से आपको लेके आना है। और ये जो धागा है, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, वो अगर आपके हस्बैंड है या आपके फैमिली मेंबर्स में आपके बच्चे भी है, कोई भी अगर है, या आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इन द करियर, या कोई अगर फीमेल्स को कंसीव में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का मिसकैरेजेस बहुत बार हो रहा है, या किसी की शादी नहीं हो पा रही है, सो ये काफ़ी सिम्टम्स हैं हमारे पितृपक्ष के। मतलब हमारे पितृ हमारे से किसी बात पे लेके हमारे पे वो ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हैं जो हम चाहते हैं उनके पास से। सो ये जो पितृपक्ष में हम लोग करने वाले हैं टू प्लीज़ देम, और उनको बताना चाहते हैं कि अगर हमसे कोई भी गलती हुई है या हमारे वंश में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी दिक्कत आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम इन कंसीविंग, और बच्चों में कोई दिक्कत आ रही है, और किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फेस हो रहे हैं, या बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, देयर इज़ नो स्टेबिलिटी, और हमेशा प्रॉब्लम्स एक के बाद होते रहते हैं, या तो मनी फ्लो नहीं है, तो ये पितृ के भी कुछ दोष हो सकते हैं, पितृदोष कह के भी हम लोग कहते हैं। तो ये आपको क्या लेना है, काला धागा लेना है, और हर एक की हाइट के हिसाब से, मतलब आपको आपके सिर के क्राउन चक्रा से लेके आपके टो तक को ये टच करना है, और उसके हाइट का ये काला धागा लेना है हर एक के। मतलब अगर आपके खुद के लिए कर रहे हो तो आपकी हाइट से आपके पैरों में, टोज में पकड़िए काला धागा, और वही आपके क्राउन तक ले आइए और वहाँ पे कट कर दीजिए। अब ये काला धागा आपको क्या करना है, ये काला धागा आपको इसका लिड लगा के, ओके, ये लिड लगा के काला धागा इस पे लपेटना है। यू हैव टू क्लोज द लिड ऑफ दिस कोकोनट। ये कोकोनट जो रॉक हम लोग बोलते हैं, पूरा कोकोनट है जिसको हम लोग ने फिल किया हुआ है, इसको क्लोज करना है।
क्लोज करने के बाद जिनके भी मतलब आपके अगर माता है, पिता है, आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं, उनके सभी के लिए आप ये कीजिए। और सभी के धागे एक नारियल पे भी बांध सकते हो या हर एक के लिए अलग अलग भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये क्या करना है, ये आपको लेना है, आपको पूरा टाई करना है। ये अगर आप चाहते हो तो आपके घर लिए भी आप कर सकते हो। ओके, तो आपने सेम आपके घर की मतलब आपके दरवाजे की जो हाइट है उसी प्रकार से इसको टाई अप करना है। और ये जिस भी इंसान से कर रहे हो, अगर हम अकेले के लिए कर रहे हो तो हमारे सर पे से 7 बार उल्टे हाथ से मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको ले जाना है। और ये फिर से घर में नहीं, मतलब अगर जब हम स्टेप आउट कर रहे हैं कि अभी ये रेडी है एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो आउट ऑफ योर हाउस। ओके, तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये इसको लेंगे, हमारे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर दरवाजे पे करें तो बाहर से ही हम लोग निकल जाएंगे, और अगर खुद के लिए करें तो घर में करिए। और ये आपने किसी भी पीपल के पेड़ के वृक्ष के यहाँ पे आप ये रख सकते हैं। ओके, आप वहीं पे रख सकते हैं। अगर आपको चांस मिलता है कि थोड़ा सा उसे मट्टी को हटा के ये बरी कर सकते हैं, मतलब मट्टी में अगर हम दबा सकते हैं तो ज़रूर दबाइए। ओके, तो ये आपको वैसे ही जाके पीपल के पेड़ के वहाँ पे रखना है। और आपने मनोमन मतलब आप जब इस जा रहे हैं, ये लेके आप जब जा रहे हो तो आप में यही भावना होनी चाहिए कि अगर कोई भी हमसे गलती हुई है जाने अनजाने में, हमारे पितरों के इसमें सम्मान में या किसी भी चीज़ से हमसे कोई भी गलती हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। और ये जो है आपने सीधा जाके पीपल के वृक्ष के वहाँ पे बरी कर दीजिए, मतलब मट्टी में रख दीजिए, अंदर गाड़ के रख दीजिए, या तो फिर आप वैसे ही रख के आ सकते हैं। बट जब आप ये पूरा करोगे, ये याद रखना है कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपने जैसे ये कंप्लीट किया, आपने रखा, प्रार्थना की, पीपल के पेड़ के वहाँ पे प्रार्थना करके आपने सीधा घर आना है। घर आके आपने मुंह हाथ पैर आपके सब कुछ धो के फिर आपने घर में वावर कर सकते हैं, मतलब यू कैन रोम अराउंड इन द हाउस। ओके, तो ये कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है कि मेल कर सकता है, फीमेल कर सकता है, कोई भी ये रिचुअल कर सकता है। और ये रिचुअल करने के बाद आप देखोगे कि आपके लाइफ में एक अलग सी एनर्जी या देयर विल बी मिरेकल्स इन योर लाइफ स्टार्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से भी आपके दरवाजे खुलने लगेंगे, क्योंकि मैं बताती हूँ इसके पीछे का लॉजिक। ओके, तो ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि हम लोग ये कर रहे हैं। तो देखिए, हम इसमें जो भी डाल रहे हैं, शक्कर डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं और आटा जो डाल रहे हैं इसमें, ये हम लोग जब वहाँ पे पीपल के पेड़ के वृक्ष के वहाँ पे जब रखते हैं तो पीपल का वृक्ष सभी को पता है कि वहाँ पे माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। और सैटरडेज के दिन या अमावस्या के दिन वहाँ पे एक अलग ही एनर्जी होती है। ओके, तो ये आपने वहाँ पे जब रखोगे तो वहाँ पे जो चींटियाँ है, ओके, वहाँ पे जो भी कह सकते हैं क्रीचर्स है, ओके, वहाँ पे जो भी क्रीचर्स है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और वो किसी न किसी प्रकार से हमने जो भी दिया है या दान किया है, ओके, ये हम किसी को भी जो दे रहे हैं, एंड्स है वहाँ पे या कोई भी क्रीचर्स हो सकते हैं, कोई भी पंछी आके वहाँ पे खा सकता है, कोई भी खा सकता है, इवन अ काव, और कोई भी अगर मतलब वहाँ पे है तो वो खा सकती है। तो ये जब आपका जब धागा खुल जाएगा और ये जब उसमें से खाने लगेंगे, तब आप देखोगे आपकी लाइफ में एक अलग ही एनर्जी और अलग ही वाइब्स मालूम होंगे आपको या फील होने लगेंगे। येस, यू हैव टू बी वेरी रिसेप्टिव। और ये जब भी करोगे पूरी निष्ठा से और पूरी ग्रैटिट्यूड से आपने करना चाहिए। और ये करने का रीज़न भी यही है कि पितृपक्ष में हम हमारे डिवाइन जो एंसेस्टर्स है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैंने पहले भी बताया, अगर वो नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते। तो हमारे सोल्स में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है तो हमारे पितरों से हमारा एक अलग ही नाता या संबंध होता है, और इसीलिए हमने ये करना चाहिए। तो ये आपने पितृपक्ष में अमावस्या के दिन अगर हो पाता है तो ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी सवाल है यू कैन आस्क मी हियर, और फिर उसके बाद हम लोग लेंगे मैसेजेस के लिए। वी के फैमिली में सभी जो मेंबर्स हैं उनकी फैमिली में देयर वाज प्रैक्टिस, और ऐसा हो रहा था कंसिस्टेंटली फॉर मैनी ईयर्स। दे वर ऑब्जर्विंग कि कोई भी एक फैमिली मेम्बर्स में यंग
whoever gets married are no more in the life. मतलब कि ऐसा हो रहा था कि जो भी जिसकी भी शादी हो रही है फीमेल्स में या बच्चों में, जिनके भी बच्चे की शादी हो रही है, शादी होने के बाद उनमें से कोई एक ऐसा हो रहा था कि दे आर गेटिंग डिवोर्स्ड और देयर इज अ मिसहैप, मतलब दे नो मोर इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ. ऐसे उनके पैटर्न्स हो रहे थे कंसिस्टेंटली. सो दैट इज़ अ पैटर्न. तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके फैमिली में ऐसा कोई पैटर्न है विच कैन बी फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, लाइक मतलब आपके दादा दादी या नाना नानी भी हो सकते हैं, या आपके कोई भी मतलब आपके दादा दादी के भी मम्मी पापा, मतलब आपके थर्ड ग्रैंड पेरेंट्स में से भी अगर आपको ऐसे फील हो रहा है, तो ये जो पैटर्न होता है ये आपके इसमें डीएनए में भी फ्लो करता है. तो वो हम लोग कंसिस्टेंटली रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर देखोगे कि अगर एक फैमिली में कोई है जिसको डायबिटीज़ है और वो सारे जो भी उनके मेंबर्स हैं सारों को डायबिटीज़ से ही इन्फेक्शन हो रहा है और सेम डिजीज़ हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर कैंसिल अगर हम लोग कहते हैं कि किसी को डायबिटीज़ की वजह से कंसिस्टेंटली हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, सो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ अ फैमिली. ओके या तो फिर किसी को कैंसर, मतलब अगर दादी को कैंसर था, नानी को भी कैंसर था, फिर अभी हमारे फैमिली में आपकी बुआ को या आपके अंकल को, किसी को एक को कैंसर डिटेक्ट हो रहा है. सो दिस इज़ द पैटर्न व्हाट वी से. तो ये पैटर्न हमारे लाइफ में या हमारे फैमिली में ग्रो करते रहता है. ये पीरियड्स एंड पीरियड्स गो अलॉन्ग विद दी जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक होते रहता है. तो दिस इज़ व्हाट द पैटर्न क्रिएट्स इन द फैमिली. तो आपको ये पैटर्न ब्रेक करने के लिए ही हम लोग ये पितृपक्ष में ये जो 16 डेज का हम लोग जो उनको कहते हैं, तो दिस इज़ लाइक अ रिक्वेस्ट टू देम कि अगर कोई भी कर्सेस है, ओके एनी कर्सेस, पैटर्न्स क्यों होते हैं या क्यों क्रिएट होते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पुरखों की ज़मीन की वजह से आज हमारे पास पैसा है. फॉर्मली ऐसे मतलब होता है कि हमारे पुरखों का घर है या हमारे पुरखों की जायदाद है, तो ये हम लोग भी उसका प्लेजर उठाते हैं, राइट. मतलब उसकी की वजह से आज वी आर अर्निंग, रेंट से मिलता है या किसी चीज़ से हम लोग को उस वहाँ से फ्रूट्स या ग्रेन्स मिलते हैं. सो दैट्स व्हाट दे हैव इन्वेस्टेड. आपने कुछ नहीं किया, योर थिंग इज दैट कि आपने सिर्फ उस घर में जन्म लिया है. सो बट यू आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट. तो ये बेनिफिट्स के साथ में देयर इज़ अनदर साइड ऑल्सो, कि अगर आपने उस घर में जन्म लिया है बट देयर इज सम कर्सेस ऑल्सो इन द फैमिली दैट ऑल्सो विल बी गोइंग टू यू. तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ये हमें ब्रेक करने की ज़रूरत होती है. ओके सो दैट कैन बी डन बाय गिविंग, मतलब प्रॉपर उनके लिए. बट हाउ कैन यू ब्रेक इट? यस, तो ब्रेक करने के लिए इसके लिए आपको ये पितृपक्ष ही नहीं, कंसिस्टेंटली उनके जो भी नियम होते हैं या जो भी पितृपक्ष में जो भी हम लोग क्रिया करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं श्राद्ध करते हैं, ये बहुत ही सिस्टमैटिकली किया जाता है क्योंकि उनको मोक्ष मिलना चाहिए, या तो फिर उन्होंने हमारे ऊपर जो ब्लेसिंग्स शॉवर करनी चाहिए वो होनी चाहिए. सो इट कैन बी फ्रॉम एनी वन. तो हमारे इसमें नॉर्मली ऐसे होता है कि ओके दादा दादी के बाद कोई और भी है जो जिनकी डेथ हुई है, तो वी इवन वर्शिप देम. और हम लोग मतलब जैसे होली प्लेसेस पे जाके श्राद्ध करते हैं, दैट होल्ड्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी. ओके नासिक में जैसे हम लोग कहते हैं कि कहीं भी होली प्लेस पे जाके ये जब हम लोग श्राद्ध करते हैं, दैट होल्ड्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी और उनको मोक्ष मिलने के चांसेस ज़्यादा. जब वो मोक्ष प्राप्ति करते हैं तो हमारी जो भी पीढ़ी है उनके आगे जो जाने वाली है उनके ऊपर ब्लेसिंग्स मिलती है. ओके सो दिस इज यू हैव टू फॉलो. देयर इज़ अ डीप वे हाउ यू कैन फॉलो ऑन विथ मतलब हमारे पैटर्न्स ब्रेक करने के लिए देयर आर वेरियस वेज. तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट लाइव सेशन में इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, बट आई होप एटलीस्ट यू अंडरस्टूड कि हाउ द पैटर्न्स कैन बी ब्रोकन एंड हाउ वी कैन गेट benefits and as well as we have some side effects of pitru के curses की वजह से which will be having a blockages. तो यही blockages होते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होना या किसी का वंश नहीं, मतलब ये जनरेशन आगे बढ़ नहीं रहा है, या तो फैमिली में there is no one who is going to have carry on this generation ahead. तो ऐसा हो सकता है, मतलब ये पूरा जनरेशन को कैरी करने के लिए मिस कैरेजेस या करियर में बहुत बड़ा लॉस होना या फैमिली रिलेशन सक्सेसफुल नहीं होना, ये सारे सिम्टम्स है. मतलब नॉट ओनली दिस वन रीज़न, देयर आर वेरियस रीजंस, बट ये भी उनमें एक पार्ट है.
Okay, got it. Thank you. Yes, I understood. Thank you so much. I was able to explain you. Thank you, Divine. Okay. DM me if you find any changes in the life, क्योंकि आपको ये इसका एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे लिए ग्रैटिट्यूड है एंड द डिवाइन ऑल्सो. तो जो भी मैंने आज आपसे शेयर किया है आपने ये ज़रूर करना चाहिए और मुझे बताना कि हाउ द मैजिकल स्पेल हैज़ वर्कड इनटू योर लाइफ और आपको कैसा बेनिफिट हुआ. यू कैन डेफिनेटली शेयर विद अस. और मैं फिर से बताना चाहूँगी, whoever is watching this video, even I'm going to give this, whoever is watching this video, okay, जो भी ये वीडियो वॉच कर रहा है मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपके एंसेस्टर्स के लिए आपने कुछ करना चाहिए बट यू आर नॉट देयर और यू आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ सम रीज़न और दी अदर, कुछ भी हो सकता है, दैट यू आर नॉट स्टेइंग इन इंडिया और आपको ये सारे करना, रिचुअल्स करना मुश्किल है या आप नहीं कर पा रहे हो, तो you can DM me and we will definitely help you to get rid of the problems which are being faced because of this. तो we'll be doing, तो मैं 2 spells करने वाली हूँ. एक तो आज जो मैंने किया है वो आपके लिए, ये आपको ही करना है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ आपके लिए, बट द फ्लोइंग वाटर का जो मैंने बताया हुआ है कोकोनट का, दैट आई कैन डू फॉर यू. एंड देर इज़ वन मोर एंसेस्ट्रल हीलिंग प्रेयर हम लोग करवाते हैं ऑन सर्वपितृ अमावस्या. इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड डू DM us. और लास्ट थिंग जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, देर इज़ अनदर थिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर, कि इस पितृपक्ष में, मतलब दिस इज़ लाइक 8th ईयर, ओके, ये साल हमारा 8वां है और सभी को पता है कि ये शनि जी का ईयर है, ओके. तो शनि जी को अगर हम लोग हमारे जो भी कर रहे, शनि जी मतलब हमारे, हम लोग जैसे कहते हैं कि कौवे का ये है, कौवा उनका क्या बोल सकते हैं, स्पिरिट एनिमल है. तो जब हम उनको ये करेंगे, मतलब हमारे पितरों को, बिकॉज दे हैव अ पावर. आप अगर देखोगे, आपको अगर पता है कि crows have the power to go in any what we can say, किसी भी area of the universe, I can say that, हमारे काल में जा सकते हैं. so they have the power. और अगर आप इस पितृपक्ष में अगर आपके ancestors को आप टच कर सकते हो, I mean to say you can please them through crows, okay, feeding the crows, feeding the ants, feeding the cow, dogs, जो भी एनिमल्स आपको दिख रहे हैं आप उनको अगर फीड कर रहे हो तो यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट्स, ओके. और उसको शुक्रिया अदा कीजिए अगर आपने किसी का भी, और जो भी आप दान करोगे, मैंने जैसे भी बताया आपने दान करना चाहिए, घी का दान कीजिए, आप ग्रेन्स का दान कीजिए, जो भी, मतलब मैंने जो भी शेयर किया है, जिसकी भी चीज़ का आप दान कर रहे हो, मेक श्योर यू डू इट सीक्रेटली. आप किसी को ना बताएं. डू नॉट शेयर कि मैंने ये दान किया है या वो दान किया. इवन इफ़ यू इन योर फैमिली इफ़ यू आर डूइंग, डोंट शेयर इट विथ एनीबडी. आप किसी से भी शेयर नहीं कीजिए कि मैंने हाँ यहाँ पे दूध अर्पण किया है या किसी मंदिर में जाके मैंने ये दिया है, गौशाला में ये दिया है. नहीं कीजिए आप, क्योंकि जो गुप्त दान होता है वो ही फलदायक होता है, ओके. वी आजकल जो ट्रेंड है दैट वी गो एंड शेयर इट ऑल ओवर, राइट, कि हम लोग ने ये दान किया, वो दान किया. नहीं कीजिए प्लीज़. इफ़ यू वांट टू रियली गेट द ब्लेसिंग्स, ओके, तो आपने जो भी दान करना है गुप्त दान कीजिए, ओके. एंड आई एम अगेन गोइंग टू कम ऑन दिस फ्राइडे. I'm going to come on Friday and there is a big announcement coming up on this Friday. So connect with me. एडवांस में बोल रही हूँ कि आपको 8:30 बजे coming Friday I'm going to announce amazing energy on that day, okay. और उसी के साथ में कल के लिए एक टिप बताती हूँ, ओके. जो भी है देख रहा है, ये पूरा वीडियो जो देख रहा है उसी को मिलेगा ये. तो ये जो टिप मैं बता रही हूँ, एवरी मदर शुड डू इट टुमारो, ओके. अगर आप एक माँ हो या होने वाली माँ हो, इफ़ यू आर कंसीविंग और इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, या आपने ऑलरेडी, मतलब यू आर ऑलरेडी आपको बच्चे हैं, लड़का है लड़की है जो भी है, ओके. अगर आप चाहते हो कि उनकी लाइफ हमेशा ब्लेसफुल रहे, उनको हमेशा कृपा बनाए रखे, तो कल आपने उनके लिए फास्टिंग कीजिए. कल का दिन जो है फास्टिंग करना है, बुधवार के दिन, ओके. सो 25 को ऐसा एक शुभ मुहूर्त है या शुभ दिन है मैं बोल सकती हूँ, जहाँ पे माँ पार्वती को ये आशीर्वाद मिला गया था. और आपने अगर फास्ट करते हो आपके बच्चों के लिए, तो आप देखोगे उनकी लाइफ में बहुत इजीली सक्सेस,
उनको हमेशा नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस फ्लो होते हुए दिखाई देगी आपको, भले वो अब भी छोटे हैं। अगर आपके छोटे भी बच्चे हैं तो भी आप कीजिए, क्योंकि उनकी आप जो करोगे, मतलब जैसे मैंने बताया आपके पितर ने जो किया है वो आपको मिलने वाला है। सेम वे व्हाट यू आर डूइंग इट इज गोइंग टू गो टू योर डॉटर्स एंड योर सन। तो जब भी आप ब्लेसिंग्स ले रहे हो, जो भी आप ब्लेसिंग्स लोगे वो पास ऑन होंगे आपके बच्चों के लिए। तो कल के लिए सभी माताओं से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि कल आपने ज़रूर फास्ट कीजिए, अगर आप चाहते हो आपके बच्चों की लाइफ में प्रोग्रेस हो, उनको नेम, फेम, सक्सेस, इवन इन द स्टडीज़ किसी को प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को पढ़ाई में, तो कल के दिन माता ने ज़रूर, अगर पिता करते हैं तो पिता ने भी करना चाहिए, बट आई विल से दैट मदर्स शुड डेफिनेटली डू इट, क्योंकि माँ पार्वती को वरदान है। तो आपने ये कल अगर हो सकता है तो यस, आप सुबह में मतलब पूरा दिन उपवास कीजिए और शाम को आप ये छोड़ सकते हो। तो ऐसा उपवास आप ज़रूर कीजिए और मुझे आके ज़रूर बताना। सो दैट्स द टिप, एंडिंग टिप फॉर टुडे। तो ये ज़रूर देखिए पूरा वीडियो, अगर आपने मिस किया है तो पूरा वीडियो देखिए। जो भी स्पेल मैंने बताया है ये इट्स लाइक अ रिचुअल, और ये आपने ज़रूर करना चाहिए टू प्लीज़ एंड गेट abundance and prosperity in your life through your ancestors blessing. तो ये ज़रूर कीजिए। Okay, that's it for today and stay tuned and if nobody, इसमें किसी ने अभी, क्योंकि मैं अभी किसी को जानती हूँ, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो स्टार्ट फॉलोइंग मी, क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट्स देती रहती हूँ और ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आपको रियली हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जो भी मैं बता रही हूँ वो ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं। ओके, सो स्टे कनेक्टेड और ये सारे आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि ये कैसे करना है एंड यू विल डेफिनेटली गेट, पर पूरे विश्वास से कीजिए। देखिए जो भी आप कर रहे हो, अगर आप छोटा सा भी कार्य करते हो पर अगर वो विश्वास के साथ नहीं करते तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो जो भी आप कर रहे हो, छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, आप पूरे विश्वास से कीजिए एंड द मिरेकल्स विल हैपन। मैजिक में पहला बिलीव कीजिए और फिर मैजिक ज़रूर होता है। तो ये आपके लिए एक टैगलाइन में बताती हूँ कि बिलीव इन द मैजिक एंड द मैजिक विल हैपन। सो स्टार्ट बिलीविंग एंड शेयर विथ योर लव्ड वंस कि उन्होंने ये स्पेल ज़रूर करना चाहिए। किसी को भी अभी दिक्कत हो रही है टू ग्रो देयर फैमिली, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है एंड देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स हु आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विथ कंसीविंग एंड ग्रोइंग इन द फैमिली, तो ये ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मीट यू ऑन फ्राइडे, दिस फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे at 8:30. Stay tuned and stay connected. Thank you so much. Thank you everyone, whoever joined and who is going to watch it later on. Thank you. I'll now close this session for today. See you soon on Friday. Thank you. Hare Krishna, Radhe Radhe. Thank you.